पिछली वीडियो में हम द्वापर काव्य की व्याख्याओं का अध्ययन कर रहे थे। इसमें भी द्वापर काव्य की व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, इसमें पहली है, जिसमें पशुवध करते करते सूखा हृदय तुम्हारा, बेमख मिटे और हे ईश्वर इन्हीं बालकों द्वारा स्वयं स्वर्ग फल वाली भी उस लोलुपता का लय हो। कर्म हमारा क्षमता में हो, धर्म सुसमता में हो। ये पंक्तियाँ द्वापर काव्य से ली गई है। पत्नी के रूप में विद्रता अपने पति के दुराचरण पर आक्षेप प्रकट करती हैं तथा धर्म कर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए क्या कह रही है। देखिए, विद्रता अपने पति से कहने लगी, क्या कहने लगी, जिसमें पशुवध करते करते सूखा हृदय तुम्हारा, कि पशुओं का वध करते करते, पशुओं की निर्मम हत्या करते करते तुम्हारा हृदय भी कठोर हो चुका है। तुम्हारे हृदय के जो पवित्र मानवीय भाव थे वे पूरी तरह सूख चुके हैं। अर्थात पवित्र मानवीय भाव मतलब दया, ममता, विश्वास, करुणा, त्याग, तपस्या आदि जो भाव थे वो पूरी तरह लुप्त हो चुके हैं और तुम्हारा जो हृदय है यह पत्थर की भांति कठोर हो गया है। बेमख मिटे और हे ईश्वर इन्हीं बालकों द्वारा ऐसे पशुवध वाले जो यज्ञ है या यज्ञ विषय के जो कार्य है वे पूरी तरह समाप्त होने चाहिए। हे ईश्वर, ईश्वर केवल संतान उत्पत्ति से ही स्वर्ग के पूर्ण फलों की आकांक्षा या लालच रखने वाली उस भावना का भी लोप होना चाहिए। ऐसी इच्छा रखने वाले इंसानों का भी लोप होना चाहिए। स्वयं स्वर्ग फल वाली उस लोलुपता का लोप हो। कौन सी स्वर्ग की? संतान उत्पत्ति से ही हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसी हमारी जो लोलुपता है वह पूर्णतः नष्ट होनी चाहिए। इसलिए हमारा कर्म अपनी क्षमता से समन्वित हो। देखा ना, कर्म हमारा क्षमता में हो, मतलब हमारा जो कर्म है वह किससे समन्वित हो? हमारी क्षमता से समन्वित हो तथा हमारा जो धर्म आचरण है वह भी पूर्णतः समता मूलक हो। इसलिए उन्होंने कहा धर्म सुसमता में हो। अर्थात तो जो हमारा धर्म आचरण है सभी से हमारा जो व्यवहार है वह समता मूलक हो। अर्थात स्त्री और पुरुष, सुख और दुख और पशु अथवा मानव आदि सभी के प्रति हमारा समान दृष्टिकोण हो। कहने का मतलब यह है कि धर्म कर्म में समन्वय होने से ही हमारा जो गृहस्थ जीवन है वह सुखपूर्ण हो सकता है। सामाजिक पवित्र परंपराओं का निर्वहन हो सकता है। अन्यथा एक पक्ष की स्वच्छंदता दूसरे पक्ष पर भारी पड़ती है। इसलिए हमें इन दोनों में समन्वय करके चलना है। यह धर्म और संस्कृति के नाम पर किए जाने वाले जो कुकृत्य है, हिंसा, क्रूर कर्म आदि का लोप कर समतावादी दृष्टिकोण अपनाने की बात कही है। अगली जो व्याख्या है वह देखिए, कीमा कटता नहीं पाप भी जब तक रहे अधूरा, हो निषिद्ध भी सांग सिद्धि है यज्ञ तुम्हारा पूरा। नाचे गावे सुरंगनाएं, आवे इंद्र पधारे, मेरे आश्रय तो उपेंद्र ही तारे और न तारे। यह भी विद्रता का ही कथन है। वह अपने पति से कहती है कि अपने पति के आस्थाहीन आचरण पर रोष प्रकट करती है। इसी संदर्भ में क्या कह रही है, देखो, कीमा कटता नहीं पाप भी जब तक रहे अधूरा, कि संसार में जब तक हमारे पाप पूर्ण आचरण अधूरे रहेंगे, अर्थात जब तक हमारे पाप अधूरे रहेंगे तब तक उनके समाप्त होने की कोई भी संभावना नहीं है। कहा भी जाता है कि पाप का घड़ा भरने पर ही फूटता है, पहले नहीं। पाप का घड़ा तभी फूटता है जब उनके पाप पूर्णतः चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार तुम्हारा यह यज्ञ हर दृष्टि से त्याज्य होने पर भी अवश्य पूरा हो जाएगा। अर्थात तुम कितने दिनों तक निर्मम हत्या करेंगे? उन हत्याओं की जो आह है, उन हत्याओं की जो वेदना है, उनकी जो कराह है वह तुम्हारे इन यज्ञों को पूर्णतः समाप्त कर देंगी।
इस यज्ञ में भले ही अप्सरा आकर नाचे, देखा ना, नाचे गावे सुरंगनाएं, सुरंगनाएं अप्सराएं, तुम्हारे इस यज्ञ में चाहे अप्सरा आकर नाचे गाए, देवराज इंद्र स्वयं पधारे, तब भी यह मेरी दृष्टि में अधूरा ही है और तुम्हें इसका सुफल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इनके प्रति तुम्हारा जो दृष्टिकोण है वह अपवित्र है। यदि तुम्हारा दृष्टिकोण सकारात्मक होता तो तुम्हें इस फल की प्राप्ति अवश्य ही होती। मेरी आस्था तो भगवान विष्णु पर है। उपेंद्र, मेरे आश्रय तो कौन है? उपेंद्र है। उपेंद्र का अर्थ है विष्णु, कि मेरी आस्था तो भगवान विष्णु पर ही है, क्योंकि जो भगवान विष्णु थे उनका दृष्टिकोण सकारात्मक था और कहा जाता है कि इंद्र दृष्टिकोण थोड़ा नकारात्मक था, इसलिए यहाँ इंद्र को पुरुष के रूप में तथा जो विष्णु है उनको एक सकारात्मक रूप में चित्रित किया है। वे चाहे मेरा उद्धार करे या नहीं करे, अब तो मेरे आश्रय एकमात्र विष्णु ही है, ऐसा विद्रुता अपने पति से कहती है। तो इस पद्य के अंतर्गत जो हिंदुओं में जो पशु बलि की प्रथा प्रचलित है उस पर आक्षेप प्रकट किया गया है और वैष्णव भक्ति का महत्व प्रतिपादित हुआ है। अगली है, वृत्तियों की उन कुल स्त्रियों के प्रति अश्लील रहो तुम, फिर भी श्रोत्रिय होत्री ठहरे, क्यों न सुशील रहो तुम। मैं भूखों को भोजन देने जाकर भी दुश्शीला, ललना तो छलना है ओ धन्य तुम्हारी लीला। इस पद्य में भी विद्रुता अपने पति के आचरण को लेकर उस पर आक्षेप रोष प्रकट करती है और क्या कहती हैं, देखो, व्रतियों की उन कुल स्त्रियों के प्रति अश्लील रहे हो तुम, पवित्र आचरण वाले विप्रों की, विप्र माने ब्राह्मणों की, पवित्र आचरण वाली स्त्रियों के प्रति तुम्हारा जो व्यवहार है वह पूर्णतः अश्लील रहा है, वासनात्मक रहा है और उन पर तुम अनावश्यक अधर्म आचरण का आरोप लगाते रहे हो। अर्थात तुम उनका जो पवित्र आचरण था वह भी तुम्हें मलिन प्रतीत होता है। फिर उन पर व्यंग्य करने लगी और कहने लगी, आखिर तुम हवन करने वाले वेदपाठी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण यानी कि अपने पति के लिए आया, उनके पति के लिए वेदपाठी ब्राह्मण हो, स्वयं को सदाचारी पवित्र मानकर दूसरों को कुछ भी कह सकते हो, अर्थात तुम स्वच्छंदता का परिचय देते हो और हमें परतंत्र बनाए रखते हो। अतः तुम स्वयं को सुशील क्यों नहीं मानोगे? कहा है ना, क्यों नहीं सुशील रहो तुम, क्यों नहीं मानोगे? अर्थात तुम अपने आप को तो बिल्कुल पवित्र मानते हो और हम पर अपवित्रता का आरोप लगाते हो। तुम्हारा ऐसा जो आचरण है पूर्णतः असंगत है, गलत है। यदि मैं भूखों को भोजन देने गई, है ना, मैं भूखों को भोजन देने, यदि मैं भूखे के लिए भोजन देने गई तो भी तुम मेरे पवित्र आचरण पर शंका कर मुझे दुराचरण वाली कहने लगे, मुझे मेरे चरित्र पर संदेह करने लगे। तुम्हारा ऐसा जो आचरण है यह पूर्णतः गलत है, ताज्य है। तुम्हारी दृष्टि में तो नारी एक धोखा है, एक माया है, एक छल है, एक वासना की पुतली है। इसके अतिरिक्त तुम्हारे दृष्टिकोण में नारी के प्रति कोई सम्मान नहीं है। बड़े दुख की बात है, अफसोस की बात है कि नारी के संबंध में तुम्हारा जो चिंतन है, तुम्हारा जो मत है नितांत कल्पित है, विकृत मानसिकता का परिचायक है। तुम्हें इसे त्यागना होगा, तभी गृहस्थ जीवन की जो गाड़ी है इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ललना तो छलना हो धन्य तुम्हारी लीला, कि तुम्हारी ये लीला, तुम्हारा ये दृष्टिकोण ये धन्य है। बड़े अफसोस की बात है कि तुम पवित्र आचरण पर भी अपवित्रता का आक्षेप कर रहे हो। धर्म के नाम पर स्वयं को श्रेष्ठ मानना तथा नारियों के प्रति सदैव शंका की दृष्टि से देखने वाला जो आचरण है, जो दिखावटी व्यवहार है, उसका पर्दाफाश इन पंक्तियों में कवि ने किया है। अगली पंक्तियाँ, है बधू ने क्या वर विषयक एक वासना पाई, नहीं और क्या उसका पिता पुत्र या भाई। नर के बाटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई, माँ बेटी या बहन है क्या संग नहीं बह लाई। पुरुष द्वारा सदा ही नारी को
यह दृष्टि से वासना की पूर्ति की कुत्सित दृष्टि से देखता रहा है और नारी के प्रति उनके मन में कोई सद्भावना नहीं रही है। उनके इसी व्यवहार पर आक्षेप प्रकट करते हुए विद्रता क्या कह रही है, देखिए। विद्रता कहने लगी है, बड़े दुख की बात है। हाय हाय यानी दुख की बात है। क्या वधू ने क्या वर विषयक एक वासना पाई? क्या वधू स्त्री अर्थात पत्नी अपने पति के लिए क्या वासना पूर्ति का साधन मात्र ही रही है? वासना पाई है मतलब वासना पूर्ति का साधन मात्र रही है। क्या वह केवल वासना लेकर ही पति का वर्ण करती है? वर विषय यानी अपने पति का चुनाव करती है नहीं, और कोई क्या उसका पिता पुत्र या भाई? क्या नारी के लिए सभी पुरुष एक समान है? उसका कोई पिता, कोई पुत्र, कोई भाई नहीं होता? क्या वह मात्र वासना की पुतली मात्र है? नर के बाटे क्या नारी की नग्न मूर्ति है? पुरुष वर्ग का नारी के प्रति क्या मात्र वासनात्मक दृष्टिकोण ही है? यह उचित नहीं है। नर के लिए नारी की नग्न मूर्ति, इसका मतलब है नर के लिए नारी केवल वासना की नग्न मूर्ति बनकर ही आई है, और मात्र वासना की नग्न मूर्ति के अतिरिक्त उसके दया, ममता, माता, बहन, पुत्री आदि के प्रति कोई सम्मान शेष नहीं है। माँ, बेटी, बहन या क्या संग नहीं वह लाई? क्या वह किसी की माँ, बेटी, बहन का रूप लेकर नहीं आई है? विद्रता का कहने का मतलब यह है कि नारी को केवल वासना की नग्न मूर्ति मानना सर्वथा अनुचित है, बल्कि नारी तो पुरुष की प्रेरणा का पावन उत्स रही है। वह हमेशा पुरुष को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होता देखना चाहती है। वह माँ, बहन, बेटी के रूप में तो सामाजिक जीवन में सम्मान की अधिकारिणी रही है। चाहे पत्नी के रूप में हमेशा उसे दबाया गया हो, लेकिन एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में तो उनका जो चरित्र है हमेशा ही पावन रहा है, हमेशा ही प्रेरणा का स्रोत रहा है। इसलिए मात्र उसके प्रति वासनात्मक दृष्टिकोण न रखकर एक सम्मानजनक दृष्टिकोण का संचार हमें करना चाहिए। धन्यवाद। अगली वीडियो में भी हम द्वापर की व्याख्याओं का ही अध्ययन करेंगे।